बात सुने, मैं एक टीवी चैनल हूँ जिसके ऊपर कभी इन्फॉर्मेटिव शो आता है, कभी इस पे सेक्सुअल शो आता है, कभी इस पे कार्टून आता है, कभी उसके ऊपर बहुत अच्छी बात आती है, कभी बहुत बुरी आती है। तो ये सोचना कि कल क्या बात बोल रहा था, आज ये क्या बात बोल रहा है, मैं देखें प्लीज ऐसी बातें सोचा करें। अब जो बातें होंगी वो सेक्सुअल होंगी, इसलिए प्लीज मत फॉलो करना, मत फॉलो करना, मत फॉलो करना। तो सेक्सुअल बात जी, अब आप क्यों बैठे देख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि आपने नहीं देखना। अब आप मत देखें, अब जाएं कोई और काम करें, कल को आप ही पोस्ट करेंगे ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तो सेक्स ड्रग, अब देखें आपके छोटे बच्चे, आप जाए अम्मी के पास, आप चले खाला की गोद में, आप चले पप्पी की गोद में, चलो चलो बेटा निकलो चलो। बात कर रहे हैं कि सेक्स ड्राइव के बारे में। देखो यार प्लीज जाओ ना, अब तुम यहाँ से जा रहे क्यों नहीं हो, मैं खुद कह रहा हूँ, ये फेसबुक नहीं है, पब्लिक फोरम नहीं है, आप जाएं काम करें, कुछ और बात करें। आपने कभी सोचा कि कभी आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है वो बहुत प्यारा होगा, बहुत क्यूट होगा, बहुत ऐसी होगी, बस ऐसी होगी, लेकिन जब यू नो गो फॉर मेकआउट और समथिंग, यू से अबे ये क्या बेकार है। तो ये पता लगाने के लिए कि किस तरह से पता चलेगा कि किसी के साथ अगर आप मिल रहे हैं तो ये बेड में अच्छा होगा नहीं होगा, बुरी होगी नहीं होगी, सेक्स ड्राइव इसमें है कि नहीं है, ये कैसे पता चले। तो सेक्स ड्राइव पता, ओ गार्डियन तुम क्या कर रहे हो अभी तक, यहाँ पर जाओ कोई और काम करो। भाई देखो अब इस चैनल पे सेक्सुअल बात हो रही है ना, आप मत फॉलो करें, प्लीज जाएं, प्लीज जाएं। देखिए मोहतरम, आपके बच्चे फॉलो कर रहे हैं या आप फॉलो कर रहे हैं, अब वो होता है ना चैनल पे रात को रेटेड आर चीजें आ रही है, तो आप मत देखें प्लीज, चेंज करने चैनल। आई होप अब कोई ऐसा तो नहीं यहाँ बैठा हुआ जो आदमी का ये कैसी बातें करते, क्लियरली बता दिया है। अब बात होगी आप ऐसी बातें करनी क्यों, भाई मेरी मर्जी, मेरा स्नैपचैट है, तू कौन है। तो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सेक्स ड्राइव। क्या कर रहे हो भाई यहाँ, चल भाई जा यहाँ से, कुछ कार्टून देख, पोगो देख, कहीं और जा। सेक्स ड्राइव हॉरोस्कोप में कैसे पता चलता है आपको कि किसमें कितनी ड्राइव है। अब इसके लिए आपको साइंस समझनी जरूरी है, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्स जो है अगर फर्स्ट हाउस में हो, 12th हाउस में हो, खैर ये वो साइंस है जिसके थ्रू पता चलता है सेक्स ड्राइव किस ज़ोडिएक में ज्यादा है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, अगर ये मिल जाए आपको तो बस, क्योंकि जो जेमिनी है उसमें स्कॉर्पियो से भी ज्यादा सेक्स ड्राइव है। जेमिनी आर बोर्न हॉर्नी, इनका बस नहीं चले, ये पैदा होता ही नर्स से लटक जाए, जो आए वो डॉक्टर से लटक जाए, सीरियसली बता रहा हूँ ऐसे ही। ये जो जेमिनी के स्टार में आपको दो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना, अगर सिंबल देखेंगे, ये लड़का लड़का, ये लड़की लड़की नहीं है, लड़का और लड़की है। तो बेसिकली स्कॉर्पियो में है, लेकिन उससे ज्यादा जेमिनी में सेक्स ड्राइव होती है। और अगर मार्स जेमिनी के पास हो किसी हाउस में तो नेक्स्ट अप है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लड़का या लड़की अगर आपको मिल जाए मतलब, तो बस उफ उफ। लेकिन डिफरेंस क्या है जेमिनी और स्कॉर्पियो की सेक्स ड्राइव में, कि अगर जेमिनी के पास मार्स आ गया किसी हाउस में तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक पार्टनर के साथ नहीं रहेगा, इधर उधर एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने की कोशिश करेगा। और द अदर हैंड अगर स्कॉर्पियो जो ऑलरेडी जिसकी सेक्स ड्राइव है, अगर उसके पास मार्स आता है तो वो इंटेंस कमिटमेंट में आता है, एक ही इसके साथ रहना चाहता है। स्कॉर्पियो में बड़ी सीन होती है। तो बेसिकली अगर कभी भी आप देख रहे होंगे ना तो मार्स देखेंगे, आप वो नहीं देखेंगे इसका सन साइन वगैरह, मार्स किस तरह के हाउस में आ रहा है उससे होती सेक्स ड्राइव। तो जेमिनी जो है ज्यादा सेक्स ड्राइव के एक्सपेरिमेंट में यूज करता है, स्कॉर्पियो ऑन द अदर हैंड कमिटमेंट इंटेंस दिखा के करता है, एक ही के साथ रहने की कोशिश करता है। इसके अलावा एरीज, इनकी सेक्स ड्राइव बहुत हाई होती है। लियो, यस, तो ये चार है, एरीज, जेमिनी, लियो और स्कॉर्पियो। एरीज का चक्कर ये होता है कि अगर वो रिलेशनशिप में आ भी जाता है तो उससे अगर ब्रेकअप भी होता है तो छोड़ के जाने में से कोई मसला नहीं होता, ओके फाइन हो गया खत्म। सो तो एरीज से हमेशा जरा बच के रहना चाहिए। और लियो की सेक्स ड्राइव बहुत होती है, लेकिन इंतहाई मूडी होते हैं, मूड हुआ तो कर लिया, मूड हुआ तो बस यूं करके सो गए। तो ये जरा समझने की साइंस है। लेकिन इस साइंस को यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पता लगाएं कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है। डिंग 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 डिंग। तो जब भी मैं कोई डिटेल हॉरोस्कोप या इस तरह की चीज बना रहा होता हूँ, किसी का चार्ट बना रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ एक दूसरे पे चीट कितना कर सकते हैं, कितने परसेंट फैक्टर है, वो फिर मैं बता रहा होता हूँ। और डिटेल चार्ट जो है वो जरा लंबा काम होता है, सिर्फ वो ज़ोडिएक साइन, टाइम ऑफ बर्थ, फिर केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना होता है, न्यूमरोलॉजी को भी इन्वॉल्व करना होता है, फिर जाके वो सही चीज बनती है। एस्ट्रोलॉजी में अगर बात करें तो 7th हाउस जो होता है
वो बेसिकली हाउस है पार्टनरशिप का, वो हाउस है शादी का। वहां से पता चलता है कितनी स्ट्रांग है। हमेशा वीनस और जुपिटर को देखा जाता है कि जब दोनों का चार्ट बनाते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी। इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछ लो, वो भी आपको यही बताएगा। तो 7th हाउस जो होता है उसमें जब राहु होता है, ये राहु जब आ जाए ना अगर किसी के 7th हाउस में, तो बस समझ लो उसकी सेक्स ड्राइव सुपर डपर हो जाती है और वो फिर डपर होकर कहीं निकल जाता है। राहु वो प्लैनेट है, जब जैसे आके 7th हाउस में तो इतनी सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है कि आपका पार्टनर जो है ना वो सोचता है एक से बस नहीं चल रहा, कहीं इधर इधर और हर जगह चले जाओ। ये डिटेल मैंने आपको क्यों बताई, इतनी साइंस क्यों समझाई? इसलिए ताकि कोई एस्ट्रोलॉजर भी इस वक्त देख रहा हो ना तो उसकी भी हालत टाइट हो जाए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कैसे, डिंग 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 डिंग। तो 7th हाउस में वीनस मून अगर है और राहु भी प्लैनेट आ जाता है तो समझे आपका पार्टनर इधर चीट करेगा। ये चीटिंग के बेसिक्स है। तो चीटिंग की जो साइंस है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है और 7th हाउस पे। अच्छा, फ्लर्टिंग और चीटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सबको ही पता है, तो उस पर नहीं जाना। जेमिनी के 90% चांसेस है जो कि वो चीट करेगा, लियो के 60-70% चांसेस है कि वो चीट करेगा या करेगी फॉर श्योर। विर्गो बहुत रेयर होता है कि इन चीजों में पड़े, लेकिन बाद लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद बिल्कुल एक रैंडम अफेयर चला लेती है, बिल्कुल शरीफ होने के बाद भी। मतलब विर्गो इतना शरीफ स्टार है, इतना शरीफ स्टार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एकदम ये राहु आने की वजह से मून और वीनस के साथ एकदम वो एक चक्कर चला लेगी बिल्कुल। तो ये सब क्यों होता है? किसी शरीफ से शरीफ स्टार के पास भी अगर 7th हाउस में राहु आ जाए तो मून वीनस कैसी तैसी फेर देता है, डिमांड बढ़ा देता है नेक्स्ट पार्टनर की। लिब्रा जरा कम चीट करती हैं लड़कियां, लड़के करते हैं, लेकिन लड़कियां इसलिए कि डिसीजन ही नहीं ले पाती, इनडिसाइसिव होती हैं, तो वो चीट बहुत रेयर। अब चीट करने की डेफिनेशन भी फ्लेक्सिबल होती है ना। बात लोग समझते हैं रिलेशनशिप में किसी से बात कर लिया तो चीट है, बाज दफा कोई कहता है ठीक है एक साथ लेटे हुए थे, कुछ किया तो नहीं हमने। तो बहुत सारे लोग जो स्पेल करते हैं बेसिकली वो यही होता है किसी को काबू में रखने के लिए कि राहु जो है वो 7th हाउस में ना जाए, मून को ना तंग करे, वीनस के पास ना। और काला जादू करते हुए हमेशा अगर किसी की रिलेशनशिप बेकार करानी होती है तो राहु को 7th हाउस में लाया जाता है ताकि वो मून और वीनस पे इफेक्ट करे। अच्छा, इससे होता क्या मैं बताता हूँ। मून रिप्रेजेंट करता है आपके दिमाग को, तो सबसे पहले दिमाग जो है आपका डाइवर्ट होना चाहिए। जैसे ही राहु आता है तो वीनस जो प्यार करने वाला सहने वो एक तरफ हो जाता है और दिमाग में याद चीट करो। तो ये मैकेनिक्स होता है जिससे आप राहु को काला जादू के साथ किसी की रिलेशन तोड़ाते हैं या किसी को अपना गुलाम बना लेते हैं। अब आज लोग बोलेंगे इस्लाम की बात कर रहा है, जादू की बात कर रहा है, तो अभी तो पता ही है टीवी चैनल है नोकी, टीवी चैनल पे सुबह 7 बजे आती है, किरण आती है, रात को जादू भरे ड्रामे आते हैं ना। अब ऑप्शन आपके पास है, आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या करना है और क्या नहीं सुनना। ओके, मुझे इस पर सीखने का बहुत शौक था, मैंने बड़ी जगह जाके इस पर बड़ा काम किया, बड़ा मैंने साइंस समझी कि ये होता किस तरह है। अब ज्यादा बात करूंगा तो बोलेंगे जादू सिखा रहा है, जादू कर रहा है। जो भी कोई चैट भेजेगा उसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। इंट्रोडक्शन के बगैर मुझे आपके किसी अप्रिसिएशन किसी मैसेज की जरूरत नहीं, एक भी मैसेज आएगा मैं ब्लॉक कर दूंगा। इंट्रोडक्शन के साथ भेजो वीडियो। सोच रहा हूँ स्पेल करने का तरीका बता दूं, लेकिन बस फिर सारे जज करने लग जाएंगे। खैर वो मैं प्राइवेटली बता सकता हूँ, यहाँ नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। तो कौन से ज़ोडिएक साइन बिल्कुल अनफेथफुल होते हैं और कौन से सिंसियर होते हैं, इन पे बात करेंगे लेकिन नमाज के बाद। लॉयल्टी इज अ क्वालिटी दैट यूजुअली वी लुक इन आवर पार्टनर, अपने अंदर नहीं देखते। तो ज़ोडिएक साइन में सबसे अनफेथफुल कौन से हैं मेरे मत। और ओरिजिनली मैं आपको बताऊं, ये जो स्पेल कास्ट करना कि अपने पास रखना, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और ठीक ठाक खर्चे वाला है। तो मुफ्त में अगर कोई कह रहा है इसका मतलब झूठ बोल रहा है। स्पेल कास्ट करवाना, ये तमाम जो चीजें होती है शुरू में बोल देते हैं फ्री में, फिर ऐसा कहते हैं मुर्गी ले आओ, ये ले आओ, ये सब झूठ होता है। ये 1-2 लाख रुपए का खर्चा, अलग कहानी। सबसे पहले एरीज बहुत नाराज होंगे, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल, क्योंकि इनको एडवेंचर का बड़ा शौक होता है, चक्कर में चीट करते हैं। साथ साथ मैंने कहा फेथफुल जो है वो ज़ोडिएक साइन भी बता दें। मेरे मुताबिक सबसे फेथफुल सबसे सिंसियर जो ज़ोडिएक साइन होता है वो होता है, स्पेशली लड़कियां अगर इस ज़ोडिएक साइन की हैं तो बहुत ट्रस्टवर्दी होती हैं, बहुत अच्छी पार्टनर बनती हैं। टॉरस बेस्ट है। टॉरस यूजुअली बहुत जबरदस्त होते हैं, मतलब आपके काम भी करेंगे, काम आ भी जाएंगे, बहुत अच्छे, सेक्स में थोड़े ढीले होते हैं। मतलब ट्रस्टवर्दी तो होंगे लेकिन
बहुत रेयर होगा ये ब्लो जॉब या फिर एक्सट्रीम किस्म की इस किस्म की जाए। ये बहुत कन्वेंशनल रिस्क फ्री किस्म की मेकआउट सेक्स में होते हैं। अनफेथफुल की बात करें तो जेमिनी, बिल्कुल इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत डेंजरस तरीके से खेलना चाहते हैं, डेयरिंग होते हैं और हमेशा बहुत ज्यादा इनके अंदर एक्साइटमेंट होती है। जेमिनी का दिलों से खेलने का बहुत शौक होता है, तो बस मजा आता है इनको। तो आप मैं कहता हूँ कभी भी ट्रस्टवर्दी बहुत रेयर होता है ये। फेथफुल साइन इज कैंसर, बहुत ज्यादा होमली होते हैं, लड़कियां बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनती हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग और होमली। लेकिन कैंसर लड़कियों के साथ आप याद रखें बहुत रेयर होगा, दे गेट इनटू ब्लो जॉब एंड स्टफ लाइक दैट। और सेक्स बिफोर मैरिज तो बहुत रेयर। अनफेथफुल लियो, श्योर के जंगल का बादशाह या जंगल की मलका अपने आप को समझते हैं, हमेशा परफेक्ट की तलाश में निकले रहते हैं। वर्गो वैसे तो बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन अगर इनको सही इंटीमेसी ना मिले तो ये अपोनेंट खड़ा करने में देर नहीं करते अपने पार्टनर का। ट्रस्टवर्दी, अच्छे लवर, एक्साइटिंग लवर, लिब्रा बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। मेरे ख्याल में बहुत रेयर होता है चीट करेंगे। लिब्रा प्यार करता है तो अपने पार्टनर को, चाहे वो बदमाश हो, अच्छा हो, शरीफ हो, जो भी हो, उसको आइडलाइज करता है और सोचता है बस यही है, इसके अलावा और किसी के पास नहीं जाना। Sagittarius likely to cheat, मोनोगैमस रिलेशनशिप में रूल्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करना चाहता Sagittarius, इसलिए चीट करता ही करता है। प्लस Sagittarius को ट्रैवलिंग का इतना शौक होता है कि अगर इसके पार्टनर को ये शौक नहीं है तो शायद वो इस चक्कर में चीट कर ले। बस ये ट्रैवल करना चाहता है, ट्रैवल। और एक और बात, मोस्टली Sagittarius जो लड़कियां होती हैं, कुकिंग का इनको घंटा शौक होता है, कुकिंग करना ही नहीं चाहती, इसलिए इनकी रिलेशनशिप पक होती। और Sagittarius इसलिए भी चीट करना चाहता है क्योंकि उसे एक तो खुददार बनता है। पूरी इसकी फैमिली अमीर होगी लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे खुद बनना है, खुद कुछ करना है, उस चक्कर में वो चीट लाजमी करता है। मतलब कहने का ये कि जब जॉब करता है या इधर उधर जाता है तो सक्सेस हासिल करने के लिए हल्का बुल्का डिंग 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 डिंग। कैप्रिकॉर्न कंप्लीटली लॉयल होते हैं क्योंकि ये सक्सेस पे बिलीव करते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। तो रिलेशनशिप में भी सोचते हैं कि इनके हार्ड वर्क करना है रिलेशनशिप बचाने के लिए। एक्वेरियस नहीं होते इतने लॉयल, ये हमेशा Sagittarius की तरह चाहते हैं हमें चैलेंज करो। अब अगर चैलेंजिंग रिलेशनशिप नहीं लग रही होती ना तो ये नहीं रहते। तो एक्वेरियस के केस में थोड़े मिस्टीरियस रहना जरूरी है, इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट लूज हो जाए तो एक्वेरियस साइड करा देता है आपको। स्पाइसेस या तो बहुत शरीफ होंगे या बहुत बड़े गुनाहगार टाइप, तो इसलिए नॉट सो ट्रस्टवर्दी क्योंकि ये हमेशा इधर उधर जाएंगे। क्योंकि पाइसेस एक एलियन से प्यार कर रहा होता है, उसकी अपनी फैंटेसीज अलग से चल रही होती हैं और जब वो पूरी नहीं हो रही होती किसी एक से तो वो फिर दूसरे की तरफ जाता है जो उसकी फैंटेसीज पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा एक बड़ा आसान स्पेल है जो मैं आपको यहीं सिखा देता हूँ। वो हैवी वाले तो खर्चे पानी उसके लिए बढ़िया और आप बहुत लंबी डिटेल में बात करो फिर जाके किसी के लिए आप स्पेल तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेसिक मैनिपुलेट करने का क्या तरीका है डिफरेंट स्टार साइंस को, आपको पता चल गया ये स्टार साइन है। तो एक छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ, ट्राई करके देखना। जो इसके स्टार साइन है वो भी बताए, मतलब जिसके स्टार साइन है वो बताएं। ये मैनिपुलेट करने के लिए जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये आप पे इम्प्लीमेंट हो तो आप हो जाएंगे मैनिपुलेट या नहीं होंगे। ठीक है, ये दिखाओ। एरीज के साथ अगर रहना है तो क्योंकि ये हमेशा अपने आप को नंबर 1 समझते हैं, हमेशा इनको ये फील कराओ कि ये इनका आइडिया था। जो भी अच्छी चीज हो ना बोलना अरे तुम्हारा ही तो आइडिया था। तो उनको कोई भी चीज सेल कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में, तो एरीज को बस ये फील कराओ ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। बिकॉज इफ इट्स नॉट देयर आइडिया दे डोंट गिव अ फक। और सबसे स्टबर्न होता है टॉरस, जिसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये आपसे प्यार नहीं करता तो ये हर बात पे बोलेगा हाँ नहीं मुझे ये नहीं करना, हाँ मैं नहीं करता, नहीं करती, क्या हो गया। टॉरस को मैनिपुलेट करने के लिए बस दुआ करें कि वो आपसे प्यार करता हो, वरना इसको समझाना मुश्किल नहीं, घंटा नामुमकिन है। वीनस जो लव को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो टॉरस का आपके लिए अच्छा हो तो बस फिर ही काम हो सकता है, वरना कभी भी इसे मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते आप। बहुत स्टबर्न चीज है भाई। जेमिनी को मैनिपुलेट करने के लिए यू गॉट टू माइंड फक देम बिकॉज दे हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो आपको एकदम इन्हें माइंड फक कैसे करना है तभी मैनिपुलेट होंगे। जैसे इनके सामने 5 ऑप्शन या 3-4 ऑप्शन रख दें, उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना उसको आपने बोलना है ये सबसे बुरी ऑप्शन है, तब इनका माइंड फक हो जाएगा। कुछ समझ आया नहीं आया? ओके।
जेमिनी हमेशा कुछ अपोजिट करने का सोच रहा होता है या डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता है ना, तो सबसे अच्छी चीज है उसे बुरा बोलेंगे तो ये हमेशा उसकी तरफ चला जाएगा और आपका काम हो जाएगा। बिकॉज जेमिनी जो कुछ कर रहा होता है उसे खुद नहीं समझ आ रहा होता वो क्यों कर रहा है, बस ऐसे ही कर रहा होता है। उसको आपने माइंड फक करके खेलना है तो आपका काम हो जाएगा। कैंसर को मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा उसके सामने रोना रो, उसको नहीं रोने देना, कैंसर को नहीं रोने देना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको समझ नहीं आएगी इसे चुप कैसे कराएं। तो कैंसर के सामने अपना रोना रोना है आप, क्योंकि कैंसर हमेशा एक मदर बनने की कोशिश करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके अंदर एक माँ छुपी हुई है तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, इसलिए उसके सामने रोना धोना हुआ चाहे वो आपकी हेल्प में आ जाएगा। लियो, अच्छा लियो और एरीज को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि दोनों बॉस ही हैं, दोनों का फर्क है। एरीज ने तो आपको ये से दिखाना है हाँ भाई तेरा डिसीजन है, तू ही सब कुछ है, तेरी वैल्यू, बाकी सब घंटा लेने। लियो को आपने फील कराना है कि कितने तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे ये काम करने के, उसको बस ये होना चाहिए कितने सारे बेनिफिट होंगे जब भी मैं इसके साथ जाऊंगा। सो इन केस ऑफ लियो गिव देम मिलियन रीजंस कि यार देखो इस चीज से ये बेनिफिट होगा, ये होगा, उनको फील कराओ यार तुम्हारा फायदा है, फिर देखो कैसे आते हैं। वर्गो के केस में आपने ये बताना है कि भाई तुम बहुत स्मार्ट हो और हम स्टूपिड है और मेरे आइडिया को अच्छा करने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, आज प्लीज हेल्प करो। लिब्रा, क्योंकि हमेशा दूसरों का बहुत सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं दूसरों को दुनिया में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, तो बस उनको आपने ये बताना आप बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत हो और क्रेजी नहीं हो बिल्कुल भी, आप बस तारीफ करनी है इनके लुक्स की। लिब्रा की बात करो तो ऑटोमेटिकली इनका काम हो जाएगा, ये क्राइम भी कर देंगे आपके लिए अगर आपने सच्चे तरीके से इनकी मुंह पे तारीफ कर दी। स्कॉर्पियो, ब्लैकमेल, उनको ब्लैकमेल करो, कुछ ना कुछ छुपा के रखो, उसकी वजह से आपकी सारे काम करेंगे लेकिन बाद में आपको रिग्रेट भी होगी। लेकिन अगर स्कॉर्पियो ने पकड़ लिया ब्लैकमेल करते हुए, कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेल कर रहे हुए, तो फिर आपको इतना रिग्रेट कराएंगे कि आप जिंदा होंगे लेकिन आपको लगेगा आप मर गए। स्कॉर्पियो के साथ यानी थोड़ी फनी टाइप की ब्लैकमेलिंग करें, लाइक आई विल नॉट गिव यू हेड, अगर तुमने यूं नहीं किया, ये नहीं किया, यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। सजिटेरियस, ये फील कराएंगे कि ये अकेले रहना चाहते हैं, अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको आपने ये फील कराना है कि देखो बेटा मैं तुम्हारे बगैर ये करने जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न, गेट ऑन योर नीज, जी बिल्कुल घुटनों पे बैठना पड़ेगा इनके लिए क्योंकि दे लव पावर प्ले। सो कैप्रिकॉर्न के चक्कर में आपने नहीं फील कराना कि हाँ यार मैं तुमसे थोड़ा कमतर हूँ, तुम मेरे से ऊपर हो, लेकिन ये तुम्हें बोलना नहीं है, करके दिखाना है, करके दिखाओगे तो ये समझेंगे। एक्वेरियस के केस में आपने मिलियन रीजन देने हैं कि ये तुम ना करो जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। जैसे एक्वेरियस जो था ना, गो विद द फ्लो, उनको नहीं बोलना। जैसे अगर बहुत सारे नशा करने वाले खड़े होंगे, ये नशा नहीं कर रहे तो ये गो विद द फ्लो इसको समझेंगे, नशा करने को फ्लो समझेंगे, समझ गए। पाइसेस के केस में बस उन्हें आपने ये फील कराना कि अगर तुमने ये नहीं किया ना तो दुनिया, पूरी कायनात पे असर पड़ेगा, पूरी कायनात रोएगी, पूरी कायनात का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि पाइसेस गिव अ फक अबाउट एवरीथिंग, मतलब बस इनको होता है कि हमें हर चीज पता हो, हर किसी के बारे में पता हो, हर किसी का दर्द हम अपने दर्द में ले लें, तो इसलिए इनको ये दर्द फील कराना पड़ता है। और भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन जो ये कहते हैं कि प्रेडिक्शन करना हराम होता है, तो उससे पूछे वेदर फोरकास्ट, गूगल मैप, ये तमाम चीजें बताना कंप्यूटर के थ्रू, ये इस्लाम में अलाउ हो गया कब से। ये वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्शन करना जो कभी सही होती गलत होती है, ये अलाउ हो गया। तो प्रेडिक्शन करना असल चक्कर नहीं, असल किसी भी चीज का सही और गलत इस्तेमाल करना है। जैसे अब मैं यहाँ पर खुलेआम स्पेल सिखाना शुरू कर दूं, किस तरह आपको अपने मियाँ को काबू में रखना है, किस तरह अपने लवर को काबू में रखना है, तो बस ये गलत चीज हो जाएगी बहुत। मुझे बताइएगा कितनी हद तक मैं ठीक हुई औरत, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, और यहाँ पे youtube.com/waqar पे सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। डिंग 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 डिंग।